हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल मिथिला होम मेकिंग। और आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हमारे घर और हमारे अपार्टमेंट में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया और किस तरह से हम लोगों ने स्पेशल बनाने की कोशिश की है। तो चलिए लेट स्टार्ट। इस साल जो है हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी मनाने के लिए बालकनी वाली जगह को सिलेक्ट किया, जहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग थी और बहुत ही स्पेस था, क्योंकि यहाँ पे जो है सो टाइल्स लगाए गए हैं। तो कुछ नए तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने मनाने की सोची। तो यहाँ पे तैयारियाँ आज से अभी से ही शुरू हो गए, यानी कि एक दिन पहले से ही इनकी तैयारियाँ शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन कलर का कर्टन लिया और कर्टन को माउंटेन शेप में, यानी कि हील के शेप में यहाँ पे देने के लिए हमने एक ऊपर की तरफ से कर्टन को लगाया और इसके बाद कुछ इस तरह से प्लेट को देते हुए रैंडम तरीके से, जैसे कि हमने ऊपर में सेंटर से हमने कोने निकाले और यहाँ पे लगाने के बाद कुछ इस तरह से डिज़ाइन देते हुए हम यहाँ पे जो है सो माउंटेन शेप दे रहे हैं। कर्टन का यूज़ करूँगी तो यहाँ पे प्लेट आप देख सकते हैं, ये भी एक माउंटेन का है। माउंटेन कभी भी एक जैसा नहीं होता। जब भी हम कोई पहाड़ों को बनाते हैं ड्राइंग में भी आप देखेंगे कि एक जैसा नहीं होता, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ ऊबड़ खाबड़ होते हैं। तो ठीक इसीलिए मैंने यहाँ पे कपड़ों का ही सिलेक्शन किया और यहाँ पे देखिए तो कुछ इसी तरीके से दिख रहे हैं। प्लेट में आप देख सकते हैं। ग्रीन कलर को इसलिए मैंने सेलेक्ट किया क्योंकि हरियाली दिखाने की कोशिश की है। आप यहाँ पे चाहे तो ब्राउन कलर या और भी कलर को ले सकते हैं। लाइटिंग आ रही है और ग्रीन कलर में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए प्लेट जो भी है जो आपको ऐसे ही दिख रहे होंगे। एक्स्ट्रा पार्ट थे, नीचे की तरफ जो पार्ट थे उसे हमने हरियाली घास की तरह यहाँ पे यूज़ किया। जो आगे की जो मतलब डेकोर आइटम्स जो हमें यहाँ पे यूज़ करने वाले उससे वो ढक जाएगा। तो यहाँ पे हमने झूला बनाए थे, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि बीट्स का झूला। और यहाँ पे ये जो है सो हमने फ्लावर ब्रास लगाए हैं। तो ये लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हैं, तो वो हम यहाँ पे लगा दिए हैं। इसके बाद नीचे की जगह जो खाली दिख रहे थे वो माँ को अच्छे नहीं लग रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पे जो है सो एक कर्टन और लगा देंगे जो अच्छे से यहाँ पे फूल सब बने हुए हैं, यानी कि फ्लावर और डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये भी एक नया लुक है। यहाँ पे हम लोगों ने हरियालियों के साथ एक नेचुरल लुक देने का सोचा। बहुत ही सिंपल जो भी घर के आइटम थे उन्हीं चीज़ें, यानी कि डेकोर आइटम, घर में जो बच्चे के खिलौने से लेकर के जो भी लाइटिंग बल्ब, उन्हीं का मैंने यूज़ किया। मार्केट से ज़्यादा हमने कुछ परचेस नहीं किए, घर के अवेलेबल चीज़ों से ही यहाँ पे सजाया है। कुछ तो यहाँ पे नेचुरल ही है, यानी कि ओरिजिनल ही है। जैसे कि यहाँ पे घास आप देख सकते हैं, नीचे से हम लोगों ने घास भी लेकर के आए। तो इस तरह से हम लोगों ने जो है सो पूरे यहाँ पे गार्डन को सजा दिया है, यानी कि बालकनी को सजा दिया है पूरा वृंदावन के डिज़ाइन में। यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने वृंदावन बनाने की कोशिश की है। मटका था तो मटका को वैसे ही मैंने रखा और आप हर जगह देखेंगे तो मक्खन मिश्री आपको हर जगह दिखाई देगी, जो आर्टिफिशियली है लेकिन बहुत लग रहा था। अब हम यहाँ पे चलते हैं पकवान की तरफ जो जन्माष्टमी वाले दिन बनने वाले थे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब भी कोई फेस्टिवल मनाते हैं तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हाथों से बनी हुई चीज़ों का ही हम यूज़ करें, चाहे ड्रेस हो या फिर भगवान जी के पकवान। तो यहाँ पे जो मिठाई है वो माँ ने बनाई। यहाँ पे पेड़े और लड्डू भी, नारियल के ये लड्डू है और ये नए तरीके से ये पेड़े हैं। स्पेशल स्वीट इसलिए कहूँगी क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ही माँ ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम बनाई है। मैंने उसकी रेसिपी अभी तक नहीं शेयर किया है, नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे देखिए तो लड्डू गोपाल जी रेडी हो चुके हैं और अब उन्हें वृंदावन ले जाया जाएगा। हम लोग के जो आर्टिफिशियल वृंदावन है जो हम लोगों ने आज कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सजाए हैं, वहाँ पर ले जा रहे हैं ये तीनों भाई बहन अपने लड्डू गोपाल जी को।
तो छोटे से लला जी अब पहुंच चुके हैं अपने प्लेस में, यानी कि अपने वृंदावन में। और यहाँ पे अभी जो है सो दादी अब रखने वाली हैं उन्हें झूले पे। तो ये देखिए रेडी होने के बाद अब उनका जो झूला आसन सजा हुआ है वहाँ पे रख दिए जाएंगे। वैसे तो उनका जन्म 12 बजे रात को होगा, तब तक वो झूले पे ही बैठेंगे। और हम लोग भी नीचे चले जाते हैं जहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट हो रहा है कृष्ण जन्माष्टमी, कई सारे गानों के साथ। अपार्टमेंट में जब कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जाते हैं तो वहाँ पे कई सारे भजन नचारी होते हैं और अपार्टमेंट के सभी लोग दिल खोल करके कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव में भाग लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग भी नीचे चले गए और यहाँ पे देखे तो राधा कृष्ण भी रेडी हो चुकी है। जी हाँ, बच्चे जो है लड़के वो बने हैं कृष्ण और लड़कियां हैं जो राधा बन करके हमारे जो अपार्टमेंट के जो कृष्ण जन्माष्टमी मनाए जाते हैं वहाँ पे जुड़ने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे छोटे से कृष्ण और राधे को। कृष्ण तो रेडी हो चुके हैं। अब चलिए इन्हें छोटे से लड्डू गोपाल जी से मुलाकात करवा करके जाते हैं ये लोग अपार्टमेंट की तरफ और हम लोग हो जाते हैं रेडी। तो ये देखिए हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी अपने झूले पे बैठे हुए हैं, अपने वृंदावन के झूले पे। और यहाँ पे इसी तरीके से सजावट के साथ हम लोग यहाँ पे छोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे भजन और नचारियाँ शुरू हो चुकी है। अपार्टमेंट में जो प्रोग्राम होते हैं वो सवेरे ही होना स्टार्ट हो जाता है और रात 12 बजे तक होते हैं, जब तक कि कृष्ण जी का जन्म नहीं हो जाता। कृष्ण जी के जन्म होने के बाद ही यहाँ सभी त्योहार अपने अलग अलग खूबियाँ और नियमों के कारण ही पहचाने जाते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी भी कुछ इसी तरीके से अपने अलग खूबियों के कारण पहचाने में आते हैं। जैसे कि रात 12 बजे के बाद ही उनका पूजन अर्चन आरंभ होता है, क्योंकि उनके तब तक तो वो अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं और 12 बजे के बाद ही वो सबके सामने आते हैं। तो पूजन अर्चन होने के बाद अब लास्ट में आरतियाँ हुई और इसी तरीके से हम लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया है। माला बजावे मुरली मधुर बाला अपना